अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मेरा नाम असद है। मैं मुंबई से हूँ, इंडिया से। और मेरा ये मसला है कि मेरी वालिद साहब की 2 दुकानें थी और हम 4 भाई बहन हैं। मैं अकेला भाई हूँ और मुझे और 3 बहन हैं और तीनों बड़े हैं। तो मसला ये है कि 2017 में मेरी वालिद साहब ने मेरी एक दुकान जो है मेरे नाम पे कर दी थी और दूसरी दुकान जो थी वो वालिद साहब के नाम पे थी। और वालिदैन दोनों का इंतकाल हो चुका है। तो एक दुकान जो वालिद साहब के नाम पे थी तो वो दुकान जो है हमें उनका हिस्सा मिल चुका है। और मेरे नाम पे जो दुकान है तो वो पूरी शरीयत के हिसाब से मेरी होगी या उसमें बहनों का भी हिस्सा होगा? जनाब, वालिद साहब ने जो दुकान आपके नाम कर दी थी तो उस वक्त क्या कहा था उन्होंने? वालिद साहब ने जो दुकान आपके नाम की थी तो उस वक्त क्या कहा था उन्होंने कि जी ये मैंने इस बेटे को पक्की सच्ची मुच्ची की दे दी है या सिर्फ डॉक्यूमेंट्स किए हैं आपके लिए? एक बात। नंबर 2, फिर आपको मुकम्मल कब्ज़ा भी दिया था कि नहीं दिया था? दुकान का मुकम्मल कब्ज़े का मतलब ये है कि अगर वो रेंट पर थी तो उसका किराया फिर आप लेते हो, और अगर रेंट पर नहीं थी उसमें खुद बैठते हो आप जाके। एक दफ़ा भी बैठ गए और उसमें जो दुकान में जो सामान पड़ा हुआ था वो भी फिर वालिद साहब ने आपको गिफ्ट दिया हो, या आपने अपना सामान उस दुकान में डाला हो, तो इसको कब्ज़ा कहते हैं। इसके बगैर कब्ज़ा नहीं होता। तो अगर वालिद साहब ने आपके नाम की थी लेकिन आपको कहा था कि सिर्फ आपके नाम है, दुकान के आप मालिक नहीं हैं, या इस तरह की कोई बात की नहीं उन्होंने, तो फिर तो वालिद साहब ही के समझा जाएगा। और अगर वालिद साहब ने आपको मुकम्मल कब्ज़ा दे दिया था, नाम भी आपके करके मुकम्मल हैंड ओवर कर दी, तो ये इसकी अलामत है कि वो आपको गिफ्ट कर चुके हैं। तो हैंड ओवर करना ज़रूरी है। और हैंड ओवर का मतलब ये कि उसमें यानी दुकान सामान समेत आपको गिफ्ट की हो, या दुकान में सामान आपने अपना खुद से ला के डाला हो, या दुकान रेंट पर हो तो उसका किराया फिर आप लेते हो। ये चंद शर्तें पाई जाएंगी तो फिर आप उसके मालिक हैं, फिर उसमें विरासत जारी नहीं होगी। बाकी वालिदैन को के लिए ये शरन ठीक नहीं है कि किसी एक को इतना दे दें, बहनों बेटियों को ना दें। ये शरई तौर पर गलत काम है, लेकिन बहरहाल कर दिया तो हो गया। उसूली तौर पर ये गलत है। बाप अपनी ज़िंदगी में जब दे तो फिर सबको दे, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो या कोई ज़रूरत हो। मेरा नाम मोहम्मद अब्दाल है और मैं इंडिया दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे एक बूढ़ा दादा हैं जो नापाकी और पाकी में फ़र्क नहीं करते। उन्हें हम समझाते हैं मगर वो ऐसा ही करते हैं। वो जब भी पेशाब करने जाते हैं तो वो कुर्सी पर बैठ के करते हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़ों और चप्पलों और पैरों पे भी पेशाब आ जाता है। कभी कभी तो उनकी चप्पलें पैर गीले भी होते हैं पेशाब से, और वो ऐसे ही पैर लेके अंदर कमरों में घर में आ जाते हैं। तो मैं सुबह उठ के साफ़ करता हूँ ज़मीन पानी से, मगर रोज़ाना साफ़ करना मुमकिन नहीं। तो क्या मुझे नापाकी का अज़ाब होगा? नीज़ के मेरी नमाज कबूल होगी उस जगह पर नमाज़ पढ़ने से? देखो भाई मोहम्मद इबाद साहब, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको ऐसे पालना पड़ता है जैसे उन बूढ़ों ने बचपन में आपको पाला है। अब आप बताएं, बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे, मुन्ने थे, तो आप भी तो जगह जगह पेशाब कर देते होंगे। तो माँ बाप बेचारे क्या करते थे उस वक्त? ज़ाहिर है वो साफ़ करते थे वो जगह, कोशिश करते थे वॉशरूम में आप जाएं, लेकिन बिस्तर पे भी कर देते थे। तो जगह जगह फिर तहारत का वालिदैन ख्याल करते थे। तो अब जब हमारे बड़े लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो कुरान कहता है वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, जिसको हम उम्र ज़्यादा देते हैं उसको बचपने की तरफ लौटा देते हैं। तो अब जो आपके दादा या नाना जो भी हैं वो पेशाब का ख्याल नहीं कर रहे, तो आप ऐसा किया करें, जब वो वॉशरूम से निकलने लगे ना तो आप उनके पाँव खुद धो दिया करें कि भाई निकलने से पहले इनके पाँव धो दें, ताकि वो नापाक पाँव जगह जगह ख़राब ना करें। इतना एहतमाम कर लिया करें। और ये भी ना हो सके आप जैसे घर पे नहीं है वो पेशाब करके निकल आए, तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है। कोशिश किया करें हफ्ते में 2-3 दिन के बाद ज़रा फर्श पे झाड़ू लगा दी, थोड़ा सा पानी बहा दिया। जो आसानी से आपके लिए पॉसिबल हो वो कर लिया करें। जो मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल है उसको छोड़ दें, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर तलाक पर कसम खाई तो कसम वापस ले सकते हैं। मोहम्मद सफ़ीर साहब बेल्जियम से, मैंने कसम खाई थी कि अगर ये काम करूं तो मेरी बीवी को 2 तलाक। कुछ अरसे बाद मेरा दिल किया कि वो काम कर लूं, तो मैंने वो कसम वापस ले ली और वो काम कर लिया। तो क्या इसका मुझे कफ़ारा अदा करना होगा या तलाक हो जाएगी? जनाब मोहम्मद सफ़ीर साहब, तलाक की कसम रिवर्स नहीं हो सकती। जैसे तलाक बग़ैर शर्त के दी जाए तो वो रिवर्स नहीं हो सकती, शर्त के साथ अगर मुअल्लक़ कर दिया तो वो भी रिवर्स नहीं हो सकती। तो जब आपने ये कसम उठाई थी कि मैं अगर फ़लाँ काम करूं तो मेरी बीवी को 2 तलाक, तो अब क़यामत तक के लिए आप वो काम नहीं कर सकते। आप वो काम करेंगे तो बीवी को 2 तलाक हो जाएगी।
ہاں یہ ضرور ہے کہ دوبارہ وہ کام کریں گے تو پھر مزید طلاق نہیں ہوگی. تو اس لیے آپ نے کیونکہ جو ایک دفعہ کر لیا تو قسم پوری ہو گئی. تو اگر اس سے پہلے کبھی آپ نے بیوی کو طلاق نہیں دی تھی تو یہ 2 طلاقیں ہو گئی. آئندہ زندگی بھر کے لیے آپ کے پاس 1 طلاق کا اختیار ہے. تو آپ احتیاط کریں. ویسے بھی یار یہ تو میرے بھائی بالکل ہی فضول سا کام ہے نا. آپ کوئی کام نہیں کرنا تو آپ ویسے ہی نہیں کرو اس کو, یا ویسے قسم اٹھا لو. طلاق کے ساتھ معلق کرنا یہ تو بہت غلط بات ہے, یہ اچھا کام نہیں ہے.